देश भर में लॉकडाउन का आज 16वां दिन। अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 5000 के पार पहुंचा। 149 लोगों की मौत। देश में कोरोना के कुल केस 5274 हुए। 24 घंटे में 485 नए मामले सामने आए। 411 लोग कोरोना बीमारी से ठीक भी हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, असाधारण हालातों में दोस्तों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत। भारत से क्लोरोक्वीन भेजे जाने की भी जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से जुड़ा फैसला करने के लिए भारत और भारतीयों को धन्यवाद। मलेरिया रोधी दवा की बिक्री की इजाजत देकर मानवता की मदद की। देश में बढ़ सकता है लॉकडाउन। पीएम मोदी 11 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,11,104 हुई। 88,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 31,08,068 लोग ठीक हुए। आईसीएमआर ने 1,27,919 सैंपल टेस्ट किए, जिनमें से 5,114 पॉजिटिव मिले। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार ने अपने खर्च का तरीका बदला। मंत्रालयों के विभागों की एबीसीडी कैटेगरी में बांटा। वित्त मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की। नई नीति के तहत इस साल की पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून 2020 में सरकार खर्च पर नियंत्रण कर चलेगी, जिसके बाद ए कैटेगरी वाले विभागों को बजट में निर्धारित पैसा खर्च करने को मिलेगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। 20 हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील किया। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना। दिल्ली में एक दिन में 93 कोरोना के नए मरीज मिले। सभी निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 669 के पार पहुंची। इनमें से 426 से ज्यादा मरकज से जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर में गांधी पार्क, संगम विहार में गली नंबर 6 को किया सील। द्वारका के सेक्टर 11 में शाहजहानाबाद सोसाइटी को किया गया सील। दिल्ली सरकार ने निजामुद्दीन बस्ती और मरकज मस्जिदों को सील किया। निजामुद्दीन वेस्ट के जी और डी ब्लॉक को प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया। जहांगीरपुरी में बी ब्लॉक, कल्याणपुरी में गली नंबर 14 और दिनाजपुर में गांव सील हुआ। दिल्ली के खिचड़ीपुर में 3 गली को प्रशासन ने सील कर दिया। वसुंधरा एनक्लेव में मनसरा अपार्टमेंट और पांडव नगर में प्रशासन ने गली नंबर 9 को सील किया। मयूर विहार फेज 1 में वर्धमान अपार्टमेंट को भी सील कर दिया। दिल्ली के ही आईपी एक्सटेंशन के मयूर ध्वज अपार्टमेंट, कृष्ण कुंज अपार्टमेंट में गली नंबर 4 में कई घरों को सील कर दिया। दिलशाद गार्डन में पॉकेट नंबर जे के LH हुआ सील। दिल्ली सरकार ने ओल्ड सीमापुरी में ब्लॉक नंबर GHJ, दिलशाद गार्डन में ब्लॉक नंबर F में कई घरों को सील किया। झिलमिल कॉलोनी में प्रतापखंड हुआ सील। एनडीएमसी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंगाली मार्केट को सील कर दिया। बंगाली मार्केट इलाके से कोरोना के 3 पॉजिटिव केस मिले हैं। दिल्ली में बंगाली मार्केट में मौजूद बंगाली पेस्ट्री शॉप के मालिक पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पेस्ट्री शॉप की छत पर 35 कर्मचारी को एक साथ रखा हुआ था। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर में कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को किया गया सील। सभी तरह की दुकानें बंद। घर पहुंचेगा जरूरी सामान। यूपी में सील किए गए हॉटस्पॉट इलाके में सिर्फ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही आवाजाही कर सकेंगे। कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों को सील किया गया। आगरा में 22, गाजियाबाद में 13, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और कानपुर में भी 12-12 कोरोना के हॉटस्पॉट सील किए गए। मेरठ में 7, शामली, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद में 3-3 और वाराणसी में 4 हॉटस्पॉट सील। कोरोना हॉटस्पॉट सील के दौरान लोगों के एक दूसरे के कॉलोनी में भी जाने पर रहेगी पाबंदी। 112 पर कॉल करने पर घर बैठे मिलेगा जरूरी सामान। यूपी सरकार ने आपदा निधि को 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए किया। कोरोना के खिलाफ जंग में आपदा निधि का होगा इस्तेमाल। यूपी में योगी कैबिनेट ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती करने का फैसला किया। योगी सरकार ने 1 साल के लिए विधायक निधि को किया स्थगित। यूपी में सील किए गए इलाके के रहने वाले मीडिया कर्मियों की आवाजाही जारी रहेगी। छूट जारी रहेगी। यूपी के डीजीपी ने कहा, पूरी तरह से सील इलाकों में रहने वाले मीडिया कर्मी भी अपने दफ्तर जा सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 1135 लोग पीड़ित। बुधवार को हुई 8 मौतें। अब 72 लोगों ने गंवाई जान। तबलीगी जमात के 25 लोग पॉजिटिव मिले। 117 लोग ठीक हुए।
पंजाब में 108 हुए कोरोना पॉजिटिव। बुधवार को भी 9 लोग पॉजिटिव पाए गए, एक व्यक्ति की मौत। कोरोना से लड़ाई के लिए दिल्ली पुलिस ने लॉन्च की नई फोर्स। दिल्ली की जनता को समझाने का काम करेंगे कोविड-19 वॉलंटियर्स। बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं मिलेगी मलेरिया की दवा। सरकार ने क्लोरोक्वीन दवा को शेड्यूल H1 कैटेगरी में डाला। दवा दुकानदारों के बिना पर्ची देने से किया इनकार। दिल्ली के एम्स में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया चैम्बर। डीआरडीओ ने लगाई यूनिट। अस्पताल का सारा स्टाफ खुद को सैनिटाइज कर अस्पताल में जा सकेगा। नोएडा में दादी की रसोई चलाने वाले अनूप खन्ना ने इन दिनों उठाया नया बीड़ा। कोरोना को लेकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक होने पर कारों को करते हैं सैनिटाइज। गुजरात के वडोदरा में धारा 144 का उल्लंघन करने पर 7 लोग गिरफ्तार किए गए, जबरन नमाज पढ़ने गए थे। अलीगढ़ में गेस्ट हाउस में शादी की नहीं मिली परमिशन। आर्य समाज मंदिर में कराई गई शादी। कोरोना से बचाव से सभी तरीके अपनाए गए। कर्नाटक के बेलगांव में कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात लगी मां को देख बेटी बिलख बिलख कर रोई। दूर से बेटी को रोता मां भी नहीं रोक पाई आंसू। 15 दिनों से मां बेटी नहीं मिली। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। राजस्थान के उदयपुर में अफीम की तस्करी करते हुए युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 330 ग्राम अफीम जब्त की। लॉकडाउन के चलते देश के कई हिस्सों में शराब की तस्करी बढ़ी। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने 3 लोगों को बड़ी मात्रा में शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाई गई। बाघों पर निगरानी के लिए लगाए गए एक्स्ट्रा कैमरे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.